गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाई स्कूल फिजिक्स की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हमें पढ़ना है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आज का टॉपिक हमारा रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना समतल दर्पण क्या है, उसके बाद प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं प्रतिबिंब के, उसके बाद दर्पणों के उपयोग क्या है। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले पिछले लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसको पढ़िए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, लाइक कमेंट भी करते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं समतल दर्पण क्या है। व्हाट इज प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर एक ग्लास शीट होती है, एक कांच की पट्टी होती है जिसकी एक सतह पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और दूसरी सतह से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। प्लेन मिरर, ठीक है, क्या होती है, एक ऐसी सपाट परावर्तक सतह होती है जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करती है। एक कांच की ऐसी प्लेट है, समतल पट्टी है, जिसकी एक साइड पर आपने क्या कर दिया, ऐसे पॉलिश कर दिया, और दूसरी सतह से क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें आ रही हैं और क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। समतल दर्पण क्या है। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी और सीधा। दूसरी बात आपको याद रखनी है, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी बनाता है, वर्चुअल होता है एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, और हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यदि हम हाइट ऑफ इमेज निकले तो किसके बराबर होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी ऊंची आपकी, जितनी लंबी वस्तु होगी, जितना साइज वस्तु का होगा, उतने ही साइज आपके प्रतिबिंब का रहेगा। तो क्या होगा, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। याद रहेगा बात। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। और कितने दूर बनता है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण से उतने ही दूर बनता है जितने दूर दर्पण से वस्तु रखी होती है। सपोज ये आपका दर्पण है, क्या है, यदि इस दर्पण से आपने एक लाइन डाल ली, इस दर्पण से आपने यहाँ वस्तु रख दी, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और वो दूरी भी कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। यानी कि यहाँ से यदि हम दर्पण से नापें, ये वाली दूरी नापें, ये D1 है, ये वाली दूरी नापें D2 है, तो हमेशा D1 किसके बराबर आएगी, D2 के बराबर आएगी। ठीक है, क्लियर बात। समतल दर्पण से प्रतिबिंब उतने ही पीछे बनता है जितने आगे समतल दर्पण की वस्तु रखी जाती है। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमेशा, प्रतिबिंब की दूरी इस केस में किसके बराबर होगा, वस्तु की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, अब एक और फीचर्स रहता है जिसको कहते हैं पार्श्वीय व्युत्क्रमण, लैटरल इन्वर्जन। प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यानी कि दाएं भाग बाईं ओर दिखता है और बायां भाग दाईं ओर दिखता है। इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रतिबिंब देख ले रहे हैं। तो ये आपकी वस्तु है, ये क्या है, आपकी वस्तु है, ये क्या है, आपका प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब। ठीक है, तो यदि ये टॉप लें, इससे एक प्रकाश किरण क्या हो रही है, तल पर लंबवत आपतित हो रही है, लंबवत आपतित हो रही है। तो लंबवत आने वाली प्रकाश किरण तो बिना किसी
विचलन के सीधे वापस लौट जाती है तो ये वापस लौट गई। अच्छा, और दूसरी जो किरण है वो ऐसे आ रही है। यदि हम यहाँ पर लंब डाल लें इस प्रकार से, तो ये हो गया आपतन कोण आई, ये हो गया परावर्तन कोण आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से प्रकाश किरण चली जाएगी। तो एक प्रकाश किरण ये है और दूसरी प्रकाश किरण ये है, तो ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो यदि इनको पीछे बढ़ाएं डॉट डॉट में तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, यदि ये ऑब्जेक्ट आपका ए और बी है तो प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश और बी डैश। तो आप देख पा रहे हैं कि ये प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना। कैसा बना, सीधा। दर्पण के पीछे बना तो आभासी होगा क्योंकि वास्तव में तो मिल नहीं रही है, ठीक है। और कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। कैसा होगा, वस्तु के बराबर, ठीक है। इस डायग्राम को आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड पेपर, ठीक है। क्लियर बात। अब हमें पढ़ना है पार्श्वीय वितक्रमण, लैटरल इन्वर्जन। ये क्या है, समतल दर्पण का एक गुण है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का गुण। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का एक विशिष्ट गुण होता है, ठीक है, जिसमें इमेज का बायां भाग दाहिनी ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखने लगता है, ठीक है। क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, यदि ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, मान लो ये एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, तो ये लड़का रहेगा तो सीधा ही, ये लड़का कैसा रहेगा, सीधा। लेकिन इसका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट की ओर हो जाएगा, और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट की ओर हो जाएगा। तो देखो ये दायां हाथ है, ये कहाँ चला गया, इस ओर चला गया, ठीक है। ये बायां हाथ है, ये कहाँ चला गया, इस ओर चला गया। यानी कि इसमें क्या हो जाता है, लैटरल इन्वर्जन हो जाता है। ये जो दाएं का बाईं ओर दिखना और बाएं का दाईं ओर दिखना, इसी को हम कहते हैं पार्श्वीय वितक्रमण, लैटरल इन्वर्जन। क्लियर बात, ठीक है। जैसे आपने एम्बुलेंस देखा है तो एम्बुलेंस ऐसे नहीं लिखा होता है। एम्बुलेंस कैसे लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है ताकि सामने चल रहे वाहन में वो सीधा दिखे, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन क्या, जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये पलट जाता है, ठीक है। सिंपल सा देखो, इस चित्र में आप देखो, ये चित्र है, एक लड़का खड़ा हुआ है मिरर के सामने, इसका ये वाला हाथ कौन सा, दाहिना। दाहिना हाथ किस ओर दिख रहा है, दायां हाथ ये किस ओर दिख रहा है, उल्टे साइड दिख रहा है, क्योंकि ये वाला हाथ कैसे होना चाहिए था, जब ये पलट जाएगा तो इधर की ओर होना चाहिए, लेकिन ये दिख कहाँ रहा है, इधर की ओर, ठीक है। इमेज में जो राइट हैंड होगा, ऑब्जेक्ट में जो राइट हैंड होगा वो कहाँ की ओर दिखेगा, इमेज में लेफ्ट हैंड की ओर दिखेगा, ठीक है। जैसे आप एम्बुलेंस देखें, ठीक है, तो एम्बुलेंस को कैसे लिखा जाता है, एम्बुलेंस के लेटर कुछ ऐसे लिखे होते हैं। कैसे लिखे होते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखे होते हैं, ऐसे ई बना दिया, सी बना दिया, ठीक है, एन बना दिया, ए, इस प्रकार से ये लिखा होता है, ठीक है, ताकि ये जब मिरर में देखे तो सीधा दिख जाए, ठीक है। मिरर में आपको कैसे दिखेगा, ये ऐसे। यदि हम इसको ऐसे लिख देंगे एम्बुलेंस पर तो ये कैसे दिखेगा, मिरर में ऐसे दिखेगा, दर्पण में। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, लैटरल इन्वर्टेड लिख देते हैं, पार्श्व व्युत्क्रमित लिख देते हैं, ताकि वह प्रतिबिंब जब बने तो प्रतिबिंब एकदम सीधा आपको दिखे और आप एम्बुलेंस को साइड दे सके। बात समझ में आ गई। पार्श्व व्युत्क्रमण क्या है, पार्श्व व्युत्क्रमण क्या है, ऐसी परिघटना है जिसमें क्या होता है, इमेज का जो लेफ्ट साइड होता है वो राइट की ओर दिखता है, और जो राइट साइड होता है वो कहाँ की ओर दिखता है, लेफ्ट की ओर दिखता है। दायां भाग बाईं ओर दिखता है और बायां भाग दाईं ओर दिखता है। क्लियर बात, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आ जाते हैं दर्पणों के उपयोग पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग, ठीक है। जो एप्लीकेशन है मिरर के,
आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है। कॉन्वेक्स मिरर के सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के उपयोग। तो कहाँ किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग? वाहनों के साइड मिरर में। कहाँ किया जाता है? साइड मिरर में, यानी कि जो रेयर व्यू मिरर होते हैं, जो रेयर व्यू मिरर होते हैं, ठीक है, पीछे देखने के लिए। रेयर व्यू का मतलब पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगे होते हैं वाहनों में, उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण लगाया जाता है, ताकि छोटा व सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे, ठीक है। यदि आप उत्तल दर्पण नहीं लगा रहे हो तो छोटा और सीधा नहीं दिखेगा, क्योंकि समतल से हमेशा बराबर और सीधा दिखता है। कैसा दिखता है? बराबर और सीधा। अवतल से उल्टा भी बन जाता है जब वस्तु दूर होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, वाहनों के जो रियर व्यू मिरर होते हैं, पश्च दर्पण होते हैं, उसमें क्या प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेफ्टी मिरर्स के रूप में भी यूज करते हैं। अस्पतालों, होटलों, दुकानों में मोड़ों पर लगाए जाते हैं, ताकि मोड़ पर यदि कोई व्यक्ति आ रहा है तो पहले से दिखाई दे जाए। सड़क चौराहों पर भी लगाए जाते हैं, ताकि सड़क चौराहों पर जो दूसरे साइड से जो वाहन आ रहे हैं, तिरछे साइड से, वो वाहन आपको आसानी से दिखे, ठीक है। बड़ी बड़ी दुकानों में भी लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि बड़ा दृश्य एक छोटे से आपको मिरर में दिखे। क्लियर बात? तो सिंपल सा, पहली बात आपको याद रखनी है, रेयर व्यू मिरर पश्च दर्पण के रूप में, वो महत्वपूर्ण है। आपसे ऑप्शन में कई बार पूछ लेगा कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। तो जवाब क्या होगा? कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो आप प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण। देन आ जाते हैं अवतल दर्पण पर। तो अवतल दर्पण का प्रयोग वहां करते हैं जहां आपको सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो, या फिर किरणों को अभिसरित करना हो, पास लाना हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने या मेकअप करने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। क्यों किया जाता है? ताकि सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखे, ठीक है। वाहनों की हेडलाइट में भी प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है, ताकि ये किरणों को क्या करे, दूर तक भेजे, ठीक है, पास लाएगा और दूर तक ये भेज देगा। फोकस पे लगा देंगे दर्पण को, तो फोकस पे किरणें क्या हो जाएंगी, वहां से क्या हो जाएंगी, ये फैल जाएंगी, ठीक है। डेंटिस्ट वगैरह अंदर के अंगों को देखने, दांतों को देखने के लिए, गले को देखने के लिए, जो गला विशेषज्ञ है आपका, ठीक है, ईयर, नोज आदि की जो चेकअप करते हैं ना, वो मिरर लगाए रहते हैं। आप कभी गए होगे डेंटिस्ट के पास, तो आप देखते हो कि जब आप डेंटिस्ट चेयर पर लेटते हो तो फिर आपके ऊपर एक मिरर लगाते हैं, दर्पण लगाते हैं। उस दर्पण में आपका मुंह का बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, ताकि दांत, गला, ठीक है, नाक के अंदर का इमेज या कान के अंदर का इमेज बड़ा बन सके और आसानी से दिखाई दे सके, ठीक है। सोलर फर्नेंस में, सोलर भट्टी में प्रयोग किया जाता है, ताकि सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्र किया जा सके, ठीक है। यहां पर यदि आप मिरर रख देंगे, ये आ रही है सूरज की प्रकाश किरणें, ऐसे आप मिरर रख देंगे कॉन्वेक्स, तो क्या कर देंगे, सभी प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हीट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। दूरबीन और परावर्तक में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है। उसके बाद समतल दर्पण के उपयोग याद रखने हैं। दैनिक जीवन में जो आप मिरर यूज करते हैं घरों में, बाथरूम में, वो सब मिरर कैसे होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं, ठीक है। पनडुब्बियों में बाहर के दृश्य देखने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये आपके दर्पण के उपयोग थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, पार्श्वीय वितक्रमण क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, और दर्पणों के उपयोग क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम परावर्तन हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या शुरू करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ये कब शुरू करेंगे, ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली कक्षा में।